नमस्कार। आज हम बात करेंगे बीपी यानी ब्लड प्रेशर के बारे में। इस बीमारी को आज के युग का अगर इनाम कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। और इतना ही नहीं, इसे पढ़े लिखे लोगों की बीमारी भी कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है, यह बीमारी ऐसी है कि इतने धीरे से चुपके से आती है कि व्यक्ति को पता भी नहीं चलता है। कई बार लोगों को 6 महीने साल भर हो जाते हैं, तब जाके उन्हें पता चलता है कि उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। इसीलिए इसे एक साइलेंट किलर भी कहते हैं या साइलेंट बीमारी भी कहते हैं। आइए आज इस वीडियो में हम जानेंगे इसके क्या कारण हैं, किन वजहों से होता है, इसके बचाव के तरीके क्या हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं कि ब्लड प्रेशर होता क्या है। दरअसल हमारे पूरे शरीर में ढेर सारी नलिकाएं फैली होती हैं जो कि आर्टरी में हार्ट के द्वारा पंप की जाती हैं और हर जगह खून का प्रवाह होता है। जो शुद्ध खून होता है वो हमारे पूरे शरीर में दौड़ता है और जितना भी अशुद्ध रक्त होता है पुनः हृदय की ओर चला जाता है और फिर से वहाँ से फ़िल्टर करके फिर से उसे पंप किया जाता है। लेकिन इसी प्रक्रिया में जो हमारा अशुद्ध रक्त होता है, कई बार बहुत ज़्यादा जो है उसमें क्लॉटिंग, कोलेस्ट्रॉल, बहुत सारी चीज़ों के जम जाने के कारण किसी एक जगह पे जाके आर्टरी में रुक जाता है, दबाव पड़ता है, वहाँ पे आर्टरी जो है फट जाती हैं। ऐसा कुछ हो जाता है तो क्या होता है कि उसको और तमाम प्रकार की कई समस्याएँ हो जाती हैं। और जो ये ब्लड प्रेशर का नियमित जाना है, ब्लड का लगातार जाना है, उसका एक कंट्रोल्ड प्रेशर होता है। अगर उससे प्रेशर ज़्यादा है तो ये आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ कहा जाता है यानी हाई बीपी, और अगर इसका प्रेशर कम है तो इसको लो बीपी कहा जाता है। आज के दौर में सबसे ज़्यादा हाई बीपी की लोगों को समस्या होती है, जिसमें ब्लड का प्रेशर बढ़ा जाता है। हालांकि कई स्टडीज़ कई प्रकार का जो है पैरामीटर की बात करती हैं, लेकिन सदैव ध्यान रखिए कि यदि आपकी बीपी 120 से ज़्यादा, ऊपर वाली 80-120 से ज़्यादा जा रही है तो आप हाई बीपी की चपेट में हैं, और 110 है तो सबसे बेहतर है, क्योंकि इसका उम्र और लंबे समय से बीपी होने का कोई संबंध, कोई ताल्लुकात नहीं होता है। बीपी हमेशा, चाहे कोई भी उम्र हो, कितने भी समय से हो, बीपी को उतना ही रहना चाहिए। आइए अब समझते हैं कि इसके कारण। ब्लड प्रेशर के वैसे तो बहुत से कारण हैं, लेकिन कुछ प्रमुख कारण ये हैं। सबसे पहला तो मानसिक कारण, यानी बहुत ज़्यादा कोई व्यक्ति तनाव में है, बहुत ज़्यादा दिन रात चिंतित है, सोचता है, किसी चीज़ को लेके गुस्सा करते भी क्रोध आ जाता है, तो ऐसे लोगों का बीपी बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। दूसरा, ज़रूरत से ज़्यादा काम, यानी जितनी किसी भी व्यक्ति की क्षमता है उससे ज़्यादा लगातार काम में यदि व्यक्ति डूबा हुआ है तो उससे भी बीपी हमारी बढ़ती है। तीसरा एक बहुत बड़ा कारण है आज के समय में कोलेस्ट्रॉल। जिसकी किसी का भी व्यक्ति का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो निश्चित रूप से उसकी बीपी में समस्या आनी ही आनी है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा आजकल युवाओं में कारण निकल के आ रहा है अल्कोहल और धूम्रपान का सेवन। ये दोनों बहुत बड़े दुश्मन हैं बीपी के। तो यदि आप अल्कोहल या धूम्रपान करते हैं तो निश्चित रूप से ये आपकी बीपी को बढ़ाता है। साथ ही साथ भारी भोजन यानी ऐसा भोजन जो आपको शरीर को सूट नहीं करता, पचने में ज़्यादा समय लेता है, खासकर इसमें मांसाहारी भोजन, ये आपको आपकी बीपी को अनियंत्रित करता है और आपको तमाम प्रकार की परेशानियां दे सकता है। आइए अब जानते हैं कि इससे लगातार यदि हमारी बीपी बढ़ती है तो क्या हो सकता है। भगवद गीता के एक शुरुआत करना चाहूँगा कि श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि युद्ध क्यों किया जाए, क्योंकि अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते थे। ये समझाने के लिए उन्हें 18 अध्याय बताने पड़े, बहुत लंबा समय देना पड़ा, तब जाके समझ में आया। तो ठीक यही तरीका बीपी के लिए भी है। बीपी को भी समझने के लिए जितना समय 18 अध्याय को समझने में लगा, उतना ही समय आपको लगेगा, और लगातार इस समझते रहना पड़ेगा, अपने शरीर में ध्यान देते रहना पड़ेगा कि हमारा बीपी किधर कैसे जा रहा है और कैसे हमें इसको ध्यान देना है, और लगातार इसके संपर्क में बने रहना है। इसमें कभी भी कोताही या आपने लापरवाही बरती तो आगे चल के ये बहुत सारी समस्याएं दे सकती है, जिसमें से सबसे पहली समस्या हो सकती है आपको हार्ट अटैक आ सकता है। दूसरा, स्ट्रोक का खतरा होता है, आपको स्ट्रोक आ सकता है। किसी भी एक अंग में आपको ऐसा हो सकता है कि वहाँ की आर्टरी फटने के कारण आपका एक तरफ का अंग काम करना बंद कर दे या कम कर दे, निष्क्रिय भी हो सकता है। तीसरा, किडनी फेल्योर के भी चांसेस होते हैं, किडनी में भी समस्या हो सकती है, और आपका ब्रेन भी डैमेज हो सकता है। इसलिए आपको बीपी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की और सतर्क रहने की ज़रूरत है। जिनको ये समस्या है, समय समय पर नियमित अंतराल पे अपने बीपी का ध्यान अवश्य रखते रहें, क्योंकि आगे चल के ये आपको और भी कई प्रकार की बीमारियों को जन्म देगा। दूसरा अब आते हैं कि बचाव, क्योंकि ये समस्या तो है, आ गई है वर्तमान युग में, तो कैसे हमें इससे बचना है। तो इसके बचाव के कुछ सरल से आसान से घरेलू उपाय हैं और कुछ सावधानियां हैं, जिसको अगर हम ध्यान में रखें तो निश्चित रूप से बड़ी आसानी के साथ इससे हम बच सकते हैं और निजात पा जा सकते हैं।
सबसे पहली और सबसे आवश्यक, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है धूम्रपान और शराब। इससे आपको पूरी तरीके से तौबा करनी होगी, इससे बचना होगा, क्योंकि ये आपके ब्लड में तुरंत, अगर आप दिन में 4 से 5 सिगरेट पी लेते हैं तो आप समझ जाइए कि आपके ब्लड में सबसे पहले और सबसे तुरंत इसका असर दिखाई पड़ता है। तो इसलिए आपको इससे बचना होगा, नहीं तो निश्चित रूप से आगे चल के आपको गंभीर समस्या होगी। दूसरा, चाय कॉफ़ी बहुत ज़्यादा मात्रा में लेना, ये भी नुकसानदेह है। उसकी जगह आप हर्बल टी का सेवन करें, या कोई भी ऐसा आप हर्बल ड्रिंक ले सकते हैं, कोई ऐसा सूप या गुनगुना पानी या जो भी आप चीज़ें लेना चाहें ले सकते हैं, लेकिन चाय कॉफ़ी बहुत ज़्यादा मात्रा में ना लें, ये भी आपको नुकसान देगी। और सबसे बड़ी बात, पोटेशियम, कैल्शियम और फाइबर, इनसे युक्त आहार को आपको लेना है, क्योंकि अधिकतर लोगों के भोजन में फाइबर की और इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है। तो आपको अपने भोजन में इस बात का ध्यान रखना है कि आपको पर्याप्त मात्रा में पोटेशियम, कैल्शियम और फाइबर मिले। साथ ही साथ आपको अपने वज़न को नियंत्रित रखना है, क्योंकि यदि आपका वज़न कंट्रोल नहीं होगा तो आपको निश्चित रूप से समस्या बढ़ेगी। और केवल बीपी की ही समस्या नहीं, इसके साथ साथ आपको और भी बहुत सारी बीमारियां साथ में जन्म देंगी। तो अगर आपको इससे बचना है तो आपको अपने वज़न पे काम करना होगा, आपको अपने वज़न को नियंत्रित करके रखना होगा। अगर आप केवल इतना ही कार्य कर लेते हैं तो भी आप बहुत बचे रहते हैं। इसके अलावा गुस्सा, परेशानी और नेगेटिव एनर्जी, इनसे सदैव बचें। इनसे जितना बचे रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। बेहतर करने के लिए आप योग, व्यायाम और मेडिटेशन कर सकते हैं। यदि आप नियमित योग करते हैं, थोड़ी देर व्यायाम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, थोड़ा पैदल चलते हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। एक और काम करना है, आपको अपने नमक को बदलना हो। सफ़ेद नमक से बिल्कुल तौबा करें, आप सेंधा नमक का इस्तेमाल करें, और कोशिश करें कि सेंधा नमक भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। यानी नमक को आपको, जैसे मैंने बताया कि वज़न को नियंत्रित करना है, आपको नमक को भी अपने नियंत्रित करके रखना है। यदि आप इन्हीं कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आप बीपी जैसी समस्या से आप बचे रह सकते हैं और इससे निजात भी पा सकते हैं, क्योंकि अगर आपने कुछ समय तक, इसका सबसे अच्छा उपचार परहेज है। यदि आपने परहेज कर लिया तो आपको किसी भी दवा पे आश्रित नहीं होना पड़ेगा। लेकिन फिर भी यदि आप लंबे समय तक बहुत गंभीर रूप से इससे पीड़ित हैं और आपका बीपी बढ़ा रहता है, यदि आपको किसी भी औषधि, किसी भी दवा से यह नियंत्रित रहता है, तो मेरी सलाह आपको ये होगी कि आप उस दवा का या उस औषधि का सेवन करते रहें, क्योंकि इसको नियंत्रित करना ही इससे बचाव का सर्वोत्तम उपाय है। बस इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।